ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Ishqbaz Session 2 and this story is begin from chapter 269 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। तुमने मेरी रात की नींद उड़ा दी है फायरफ्लाई, अब मैं तुम्हारे दिन का चैन उड़ा दूंगा, गेट रेडी माई लव टू बी माई वंस अगेन। क्रिश के अचानक ऐसा करने पर आशी सिहरते हुए अपनी आंखें बंद किया, अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोली, आहा साइको। और आशी की इस बात को सुनकर अपने हाथों से उसके सॉफ्ट एरिया को सहलाते हुए वाइल्डली आवाज में अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए बोला, बस ऐसे ही तुम सुबह तक तुम मेरा नाम पुकारो माई लव। इतना कहकर क्रिश एक बार फिर आशी के लब्स पर टूट पड़ा और कमरे में आशी की सीसकियां सुनाई दे रही थी। देखते ही देखते दोनों के कपड़े फ्लो पर गिरे हुए थे। क्रिश झटके से आशी के बूस्ट को अपनी मुट्ठी में दबाते हुए उन्हें लगभग सक करते हुए उसके साथ सेक्सुअल हो रहा था। दोनों की वाइल्डली कर देने वाली आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। जहां एक तरफ ये कपल एक दूसरे के प्यार में खोया हुआ था, वहीं दूसरी तरफ नताशा और रॉकी का कमरा, जहां कमरे में नताशा की वाइल्डली कर देने वाली सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। कमरे का माहौल काफी रोमांटिक और इंटेंस। इस वक्त कमरे में सिर्फ एक डीम येलो लाइट चल रही थी और कमरे में एक बहुत ही मनमोहन फ्रेग्रेंस महक रही थी, जो शायद वहां जल रहे सेंटेड कैंडल्स की थी। फ्लो पर बेदर्दी ढंग से यहाँ वहां कुछ कपड़े बिखरे हुए थे, जिनमें शायद कुछ कपड़े फटे हुए भी थे, जो शायद रॉकी की तड़प और बेचैनी की गवाही दे रहे थे। रॉकी नताशा के ऊपर हावी होकर उसे अपना प्यार जाता रहा था। इस वक्त दोनों के बदन पर सिर्फ एक ब्लैंकेट था। नताशा के माथे और चेहरे से पसीना टपक रहा था। ठंड के इस मौसम में भी कमरे का टेम्परेचर इस कदर हाई था कि जैसे दो जिस्म आपस में सुलग रहे हो। नताशा की सिसकियों में लगातार रॉकी का नाम था। उसकी दर्द भरी उन सिसकियों को सुनकर रॉकी और भी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वह लगातार नताशा की बॉडी पर किस करते हुए अपनी मूवमेंट कर रहा था। नताशा के हाथ रॉकी के बालों में चल रहे थे और उसे काफी प्रेशर दे रहे थे, क्योंकि रॉकी का फोर्सफुल नेचर संभालना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। उसका बदन दर्द से चूर हो चुका था, गोरा रंग पूरी तरह लाल हो रहा था। नताशा की हालत देखकर ही लग रहा था कि वह न जाने कब से रॉकी को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी और फाइनली वह यूं ही आहे भरते हुए रॉकी को रोकने की रिक्वेस्ट करते हुए बोली, आहा रॉकी प्लीज अब नहीं, रुक जाओ ना, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, तुम हटो अब। कहते हुए नताशा ने रॉकी के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन रॉकी उसे टच से मज नहीं हुआ, बल्कि वह अपनी पकड़ नताशा की कमर पर और मजबूत करते हुए उसकी सूजे हुए लब्स पर किस करते हुए अपनी वाइल्डली और मैग्नेटिक वॉइस में बोला, नो वे से, अभी यह इम्पॉसिबल है क्योंकि मेरा दिल नहीं भरा। तुम्हें कुछ देर और मुझे टॉयलेट करना होगा। डू यू नो हाउ हॉट एंड टेम्पटिंग यू लुक अंडर मी लाइक दैट। जब तुम मेरे नीचे मौन करते हुए मेरा नाम ले रही हो, इट्स ड्राइविंग मी क्रेजी वाइफी, आई फील लाइक आई कुड ईट यू अप एंड लव यू फॉरएवर एंड एवर। और अब रॉकी की बातों को सुनकर नताशा का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। वह रॉकी की आंखों में अपने लिए लस्ट साफ देख सकती थी। रॉकी लगातार मदहोशी से उसके अंदर मूवमेंट कर रहा था, लेकिन अब नताशा सचमुच थकी हुई थी। वह एक बार फिर रॉकी को खुद से दूर झटकते हुए मुंह बनाकर बोली, यू लस्टी वाइल्ड बीस्ट, छोड़ो मुझे। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ना तो मैं तुम्हें दोबारा अपने पास नहीं आने दूंगी। कब से देख रही हूँ, बस परेशान पर परेशान किए जा रहे हो। जब से शादी हुई है छोड़ने का नाम ही नहीं लेते, रात भर सोने नहीं देते और दिन में भी मौका मिलते ही चिपकने लगते हो। तुम्हारे कारण मैं कितने दिनों से चैन की नींद नहीं सोई। देखो रॉकी, मैं कह रही हूँ मुझे छोड़ो, वरना क्या करोगी वाइफी, बताओ मुझे। अपनी मॉम से मेरी शिकायत करोगे? कर दो, क्या कहोगी उनसे कि उनका दामाद उनकी बेटी को रात भर सोने नहीं देता, रात भर इतना प्यार करता है कई उनकी बेटी कि यहाँ ही बंद ही नहीं होती। अगर तुम ऐसा कुछ करने का प्लान कर रही हो वाइफी, तो मुझे लगता है तुम्हें ऐसा कर देना चाहिए भाई। तुम्हारी मॉम को भी तो पता चलना चाहिए कि उनके दामाद ने उनसे जो प्रॉमिस किया है कि मैं उनकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, बहुत प्यार करूंगा, उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए दिन रात पसीना बहाता हूँ, और वह भी बिना किसी शिकायत के। तो बोलो मैं कहाँ गलत हूँ? आह देखो, मेरा पसीना मेरी मेहनत का सबूत है और फिर भी मैं रुकने का नाम नहीं ले रहा। यह मेरी डेडिकेशन ही तो है।
कहते हुए रॉकी के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी और नताशा जो कि अब तक उसके नीचे पूरी तरह से थक हार कर चूर हो चुकी थी, अपने पति की बेशर्मी भरी बातों को सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसका चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो गया और कान जलने लगे थे। वह लगभग शर्म से मरी जा रही थी, लेकिन उसे अब रॉकी पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि यह बात सच थी कि रॉकी अब उसे सचमुच बहुत परेशान करता था। गुस्से के मारे नताशा को रोना आ रहा था, क्योंकि उसका बेशर्म पति उसे वार्निंग देने के बाद भी डरने की जगह और भी ज्यादा पैशनेट हो रहा था। अब नताशा गुस्से के मारे रॉकी के कंधे पर अपने दांत रखकर उसे जोर से बाइट कर देती है और उसके मजबूत सीने पर हाथ रखकर एक बार फिर उसे खुद से दूर धक्का देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इतनी जोर से बाइट करने के बाद भी रॉकी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आए, जैसे मानो उसे किसी मच्छर ने काटा हो। और उसका मजबूत सॉलिड सिक्स पैक एब्स से बना हुआ शरीर, जिसके नीचे छोटी सी नताशा लगभग दबी हुई थी। नताशा पूरी ताकत लगाने के बाद भी रॉकी को खुद से दूर नहीं कर पाई, जो देखकर रॉकी के चेहरे पर तिरछी मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो गई। उसने यूं ही अपने मूवमेंट करते हुए नताशा के सीने को अपने हाथों से सहलाते हुए लगभग प्रेस करते हुए कहा, कोई फायदा नहीं है वाइफी, फिर तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। तुमने बहुत तड़पाया है, बहुत तरसाया है, मुझे अपने करीब आने देने के लिए बहुत घुमाया है तुमने मुझे अपने पीछे, और लाइफ में पहली बार किसी चीज के लिए रोया हूं मैं। इतनी आसानी से मिली है मुझे मोहब्बत, अब तो किसी भी कीमत पर खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। तुम्हें मालूम है जिस पल में मुझे तुमसे प्यार का एहसास हुआ और तुम मेरे ही सामने समर के साथ घूमती थी, जिस पल में तुमने मुझे ये कहा था कि तुम मुझे छोड़कर उसकी हो जाओगी, उसी पल मैंने ये कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगा, और जिस दिन तुम मेरी हो जाओगी तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं हो पाओगी। एंड फाइनली आई डिड इट, यू आर माई एंड ओनली माई। तो बोलो मैं अपनी मोहब्बत की कसम कैसे तोड़ दूं, कैसे तुम्हें अपनी बाहों से आजाद छोड़ दूं। अब तो गिन गिन कर अपना बदला लेने का मौका आया है, वह भी बड़े प्यार से, और यह मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। इसीलिए अब तुम मुझे बर्दाश्त करने की आदत डाल लो मेरी जान, क्योंकि अब तुम्हें हर रोज मेरे नीचे ऐसे ही रहना होगा। कहते हुए रॉकी नताशा के लूप्स को किस करने लगा और उसकी बातों को सुनकर फाइनली नताशा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए गुस्से से रॉकी के सीने पर पंच मारते हुए अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लेकर जोर जोर से रोने लगी। ये परवे लास्टी मॉन्स्टर, तुमने मुझसे बदला लेने के लिए शादी किया ना, तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना। मुझे पता था तुम ऐसे ही करोगे, तुम मुझे प्यार नहीं करते, बस अपनी पूरी करना चाहते थे, और अब तुम मुझसे बदला ले रहे हो। दूर हटो मुझसे, आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू। कहते हुए नताशा रॉकी के सीने पर पंच मार रही थी और जोर जोर से रो रही थी, लेकिन उसका ऐसा करना रॉकी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि वह जोर जोर से हंसते हुए नताशा की छोटी सी लाल नाक पर किस करते हुए बोला, बट आई लव यू आई लव यू आई लव यू, ओ माई क्यूट लिटिल वाइफी। तुम्हें पता है तुम इस तरह से शिकायत करते हुए और भी ज्यादा प्यारी लग रही हो। तुम्हें मुझसे शिकायत है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, और मुझे तुमसे शिकायत है कि तुम मुझे जी भरकर प्यार नहीं करने दे रही। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, तुम अभी भी वैसे ही रोंदू हो। चलो ठीक है तुम रो मत, शांत हो जाओ, मैं हटता हूँ। कहते हुए रॉकी ने लास्ट बार नताशा के लाप्स पर किस किया और उससे अलग होकर बगल में लेट गया। नताशा को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जान में जान आई हो। रॉकी से आजाद होते ही वह गुस्से से अपनी ब्राउन आंखों से रॉकी को घूरने लगी। रोने के कारण उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। वह एक झटके में दूसरी तरफ पलट करवट बदल लेती है और गाल फुलाकर अपनी ढूंढो आवाज में बोली, मुझे पता होता कि तुम शादी के बाद मुझे इतना तंग करने वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। खडूस क्रूएल कहीं के पास मत आना, मेरे समझे हुए है। अब नताशा के पीठ रॉकी की तरफ थी और तभी नताशा की बातों को सुनकर रॉकी के चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क होने लगे थे। वह गुस्से से दांत पीसते हुए अचानक की नताशा की कमर में हाथ डालकर उसे झटके से अपने ऊपर खींच लेता है। नताशा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। आहा की आवाज के साथ नताशा के मुंह से एक दर्द भरी सीसक निकली और उसने हैरानी से अपना चेहरा उठाकर रॉकी की तरफ देखा तो एक पल के लिए रॉकी का चेहरा देखकर वह डर गई, क्योंकि रॉकी का चेहरा, जिस पर अब तक एक प्यारी सी मुस्कान थी, अचानक ही गुस्से से भर चुका था। और इससे पहले कि नताशा कुछ समझ पाती, अचानक ही रॉकी ने गुस्से से दांत पीसते हुए नताशा के
बालों को अपनी मुट्ठी में दबाकर उसके चेहरे को थोड़ा ऊपर उठाया। आह की आवाज के साथ नताशा दर्द से सिसक उठी कि तभी रॉकी उसके चेहरे के बिल्कुल करीब अपना चेहरा करते हुए अपनी आंखों में एक अलग ही दीवानगी, पागलपन और जुनून लिए उसके आंखों में देखते हुए अपनी एक शब्द चबा चबा कर बोला, क्या अब तुम्हें मुझसे प्यार करने का और शादी करने का पछतावा हो रहा है? वाइफी बोलो, कहीं अब तुम्हारे दिमाग में मुझसे दूर जाने के ख्याल तो नहीं आ रहे हैं? खबरदार वाइफी, ये करने की कोशिश भी मत करना। जितना नाराज होना है हो जाओ, जितनी गालियां देनी है दे दो, मारना चाहती हो तो जान ले लेना, मेरी सब मंजूर है। लेकिन खबरदार, जो मुझसे दूर जाने की कोशिश की या इसका ख्याल भी अपने दिमाग में लेकर आई, अगर ऐसा करने की कोशिश भी की तो सब कुछ खत्म कर दूंगा मैं, तुम्हें भी और अपने आप को भी नहीं रह सकता मैं तुमसे दूर, समझी तुम? कहते हुए रॉकी ने अचानक ही नताशा के लाप्स पर होठ रख लिए और उसे काफी फोर्स के साथ किस करना शुरू कर दिया। रॉकी उसे काफी पैशनेट होते हुए लगभग उसके लाप्स को शक कर रहा था, उसे चबा रहा। नताशा उसकी इस दीवानगी को देखकर पहले तो काफी हैरान थी, लेकिन कुछ ही देर में उसे अपने लाप्स में दर्द होने लगा, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसने रॉकी को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन रॉकी उतनी ही फोर्स के साथ उसे किस कर रहा था। वह इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था कि नताशा उससे दूर जाने की कोशिश करे। नताशा इस वक्त रॉकी के ऊपर ही लेटी हुई थी और खुद को नौकरी से बचाने की कोशिश कर रही थी। उसे समझ नहीं आया कि रॉकी अचानक इतना वाइल्ड कैसे हो गया, क्योंकि अब तक भले ही बहुत से प्यार कर रहा था लेकिन वह काफी सॉफ्ट था, लेकिन अब रॉकी की किस में एक गुस्सा था। रॉकी ने यूं ही नताशा को किस करते हुए अचानक ही अपने नीचे कर लिया और इससे पहले कि नताशा कुछ समझ पाती, रॉकी एक बार फिर बिना वार्निंग दिए उसके अंदर दाखिल हुआ। रॉकी के अचानक ऐसा करने से नताशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके मुंह से एक बार फिर एक दर्द भरी सीसक निकली, जिसे रॉकी ने अपने मुंह से बाहर नहीं आने दिया। अब नताशा की पकड़ रॉकी के कंधे पर काश गई, उसके नाखून लगभग रॉकी के कंधे पर चुभ चुके थे, लेकिन रॉकी को तो जैसे किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब वह एक बार फिर नताशा के अंदर मूव करते हुए एक स्मूच के साथ उसके लाप्स को छोड़ता है। नताशा के होंठ दर्द के कारण पूरी तरह स्वेल हो गए थे और फुलकर स्ट्रॉबेरी की तरह लग रहे थे। नताशा की आंखों में आंसू थे। वह रॉकी के पागलपन को देखकर उसके सीने पर पंच मारते हुए उसे शिकायत करते हुए बोली, तुम बुरे इंसान, तुम अच्छे पति नहीं हो, तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो जैसा मैंने तुम्हें सोचा था, तुम बहुत बदल गए हो रॉकी। और नताशा की बातों को सुनकर रॉकी अपनी आंखों में जुनून और पागलपन लिए नताशा के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, हाँ वाइफी, मैं बदल गया हूँ और मुझे बदलने वाली तुम हो। जब तक मैंने मोहब्बत में दर्द, तड़प और बेचैनी को महसूस नहीं किया था, जब तक मुझे ये साथ नहीं हुआ था कि शायद मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा, जब तक मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि शायद मैं अपनी सांसों को धीरे धीरे खोता जा रहा हूँ और बहुत जल्द मेरी सांसें किसी और के दिल की धड़कन और मेरी तड़प भरी मौत की वजह बन जाएगी। मैं कुछ और था जिसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब मैं तुम्हें तकलीफ दी और तुम मुझसे दूर हुई, मैं तुम्हें बात नहीं सकता किस हद तकलीफ हुई थी मुझे, और जिसे मैं तुम्हारी बाहों में अपने सुकून को महसूस किया। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मारते हुए को जिंदगी मिल गई हो, और उसी वक्त से तुम मेरा पागलपन बन गई, जिसे पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मुझे पता है तुमने मेरे उसे कैरेक्टर से प्यार किया था जो बहुत ही स्वीट और केयरिंग था। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे लिए वैसा ही बनकर रहूंगा, तुम्हें हर तरह की खुशी दूंगा, तुम्हारी हर डिमांड तुम्हारे लाप्स तक आने से पहले तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, तुम्हें जी भर कर प्यार करूंगा और तुम्हें जान से ज्यादा संभाल कर रखूंगा। लेकिन बस मुझसे दूर मत होना, वरना मेरे पागलपन और जुनून की हद तुम नहीं जानती। मैं तुम्हारे लिए किसी भी चीज से टकरा सकता हूँ, समझी तुम? कहते हुए रॉकी की आंखों में एक जुनून और पागल बनता है, जिसे देखकर नताशा काफी हैरान थी। उसे आज रॉकी से डर भी लग रहा था और अपने लिए उसका पागलपन देखकर कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा था। उसने अपनी भरी हुई आंखों से रॉकी को देखते हुए उसके गले में अपनी बाहें लपेटकर प्यार से पूछा, रॉकी, क्या सच में इतना प्यार करते हो मुझे? हाँ नताशा, बहुत, तुम जिंदगी हो मेरी, प्रॉमिस मी कि तुम मुझे खुद से दूर नहीं करोगी। आई नो तुम्हें बहुत परेशान करता हूँ, पर क्या करूँ, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। कहते हुए रॉकी ने अपना चेहरा नताशा के सीने में छुपा लिया और रॉकी की दीवानगी को देखकर नताशा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब उसके
चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। आज से एक बार फिर यह महसूस हो रहा था जैसे उसने सचमुच अपने प्यार को पा लिया। अब उस कमरे में लगभग आधे घंटे तक दोनों की सिसकियां गूंज रही थी और इस बार रॉकी काफी सॉफ्ट था। इसके साथ ही नताशा भी उसका साथ दे रही थी। कुछ देर बाद कमरे का माहौल शांत हो गया। रॉकी नताशा को अपनी बाहों में लिए हुए अपने ऊपर सुला लेता है। अब दोनों के चेहरे पर थकान के साथ सेटिस्फेक्शन भरी मुस्कान थी। वही अगली दोपहर लंच टाइम पर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे लंच कर रहे थे। इस वक्त क्रिश किसी काम से बाहर गया हुआ था कि तभी आशी ने उछलते हुए सभी लोगों से की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, So don't forget to share your review and comment your best part of an story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story so comments your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।